हेलो, गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग जी सबको बहुत बहुत। और सब अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू। स्माइल। अगर हम सेल्फी मोड पे लेते हैं स्माइल तो स्माइल हो जाती है। और सबसे अच्छी स्माइल है दीपा जी की। सारिता जी की भी अच्छी है, बट दीपा जी की थोड़ी एक्सेस में है तो अच्छी है। क्यों, कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती है ना। वो भगवान ने ऊपर से दी होती है। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो यूज नहीं करते या फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा कम यूज करते हैं, छुपाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग छुपा नहीं पाते, जैसे दीपा जी कोशिश करी हाथ लगा के है ना। तो कुछ लोग छुपाने की कोशिश भी करें तो नहीं छुपती है, इसलिए जो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है सभी के पास है। अगर सभी को सोचो स्माइल नहीं दी होती तो हम कैसे लगते? कोई बता सकता है कैसे लगते? एक वर्ड में आंसर है इसका केवल। अगर हम सबको स्माइल नहीं दी होती भगवान ने तो हम कैसे लगते? हाँ, दीपा जी बता रहे हैं कुछ। दुखी लगते। क्या लगते? दुखी। दुखी नहीं, और भी कुछ। एक वर्ड में आंसर है। साधु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साधु तो वो होते ही नहीं जो स्माइल ना करे, मतलब स्माइल करे वही साधु। हाँ, सड़ू है, उनका मतलब है सड़ू। साधु साधु, ओके ओके ओके। हाँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, सड़ू। हाँ, नहीं 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 नहीं। अगर, हाँ आप बता सकते हैं सरिता जी, अगर नहीं, भगवान ने हमें स्माइल नहीं दी होती तो हम कैसे लगते हैं? नहीं, अगर भगवान ने हमें स्माइल नहीं दी होती तो हम जानवर लगते हैं। जानवर को देखा कभी स्माइल आई क्या? है क्या, होती है क्या? हाथ और पैर उनके पास भी है, आंखें उनके पास भी है, नाक उनके पास भी है, कान उनके पास भी है, होठ उनके पास भी है, जीभ उनके पास भी है, गाल उनके पास भी, लेकिन स्माइल नहीं है। नहीं है ना। तो स्माइल को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले चेहरा दिखाना जरूरी है। तो बाकी आप सब भी अपने अपने ब्यूटीफुल स्माइली फेस दिखा दीजिए। स्माइल है ना, जो स्माइल और स्माइली, ये स्विच वर्ड की पूरी क्लास आएगी इस पे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ स्माइल और स्माइली का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वॉल्यूम कम आ रही है आज सभी को, लेकिन मेरे यहाँ से फुल है। क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बाकी किसी को और कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो फिर कहीं कहीं पे कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके। तो हम किस चीज की बात कर रहे थे? अभी तक की क्लासेस आपको समझ आई और अच्छी लगी? आपको लग रहा है कि स्विच वर्ड की क्लास करना अच्छा रहा? ऐसा तो नहीं रहा कि ये क्या क्लास कर ली, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। वैसे मेरी क्लासेस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको मेडिटेशन नहीं कराए। स्विच वर्ड का मेडिटेशन कराऊंगी एक दिन, तो आपको लगेगा यार पैसे वसूल हो गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स की। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू स्नेहा जी। तो स्नेहा जी चेहरा नहीं दिखता है ना आपका, तो फिर मजा नहीं आता। तो स्विच वर्ड की बात जब हम कर रहे थे तो हम यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स की बात कर रहे थे। आज क्लास शार्प 4 o'clock फिनिश हो जाएगी, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी जल्दी बोलूंगी मैं आज, है ना। हाँ, तो हम आज बात कर रहे हैं यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स की, जिसकी हमने कल भी बात की। तो कुछ करीबन 68 तो मैंने आपको शायद पीडीएफ में दिए होंगे, या 100 के ऊपर कुछ स्विच वर्ड्स हैं, यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स हैं, वो आप तक पहुंच गए हैं। लेकिन हम कुछ कुछ स्विच वर्ड्स की, वैसे तो अभी तक तो कंटिन्यू चल रहे हैं हम, लेकिन अब हम कुछ कुछ स्विच वर्ड्स की बात करेंगे, सबकी नहीं, लेकिन आपको पढ़ना सबको है। कुछ कुछ की बात इसलिए करेंगे कि वो तो आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी ऐड करना। ठीक है, बाकी यूनिवर्सल स्विच वर्ड तो ये है ना, जो भी चीज आपकी यूनिवर्सल है, जो भी वर्ड यूनिवर्सल है, मान लो नो,
नो का मतलब पूरी दुनिया में नो है, नो का मतलब पूरी दुनिया में नहीं है, नो मतलब इनकार करना किसी भी चीज से। तो इस टाइप के यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स आपको बहुत सारे लाइफ में मिल जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ ये जो बनाए हैं वही है, ये तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी थैंक यू स्नेहा जी। क्योंकि कुछ लोग, ओह माय गॉड लाइट्स चली गई, 1 मिनट ना। अब आवाज आ रही है मेरी? लाइट्स चली गई तो 5-10 मिनट का थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम रहेगा। अब आ रही है ना? ठीक है। तो कल तक हमने बात की थी कुछ एक्ट, एड, एडजस्ट, अलोन, अराउंड, अटेंशन, बिटवीन, ब्लफ। तो ब्लफ पे आके हम रुकेंगे। ब्लफ जो स्विच वर्ड हमने कल स्विच वर्ड की बात की थी, ब्लफ, उस स्विच वर्ड को जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 8, 17, 26 है, तो आपका ये पर्सनल स्विच वर्ड बन जाएगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है, उनके लिए ये पर्सनल स्विच वर्ड बन जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कुछ भ्रामिक चीजें होती है। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में कुछ कुछ स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है, उनको दूर करने के लिए उनका ये पर्सनल स्विच वर्ड है ब्लफ। तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकतर जब भी आप कोई स्विच फ्रेज बना रहे हैं, तो आप अपने लिए ब्लफ को साथ में चेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी डिफरेंट डिफरेंट, तो वो बीच बीच में जहां आएगी वहां मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हमने कल किया, कैंसिल कर दिया था क्या? कैंसिल, कैंसिल वर्ड किया था क्या? नहीं किया? ओके। तो अच्छा, केयर किया था शायद, केयर किया। हाँ, तो कैंसिल स्विच वर्ड है। कैंसिल का मतलब क्या होता है? नहीं, मना करना, इनकार करना, कोई भी काम को क्रॉस करना, या किसी भी काम को स्टॉप करने के लिए हम कैंसिल स्विच वर्ड का यूज करते हैं। तो कैंसिल कहाँ पे काम आएगा? जहां पर अनवांटेड कंडीशंस हो। जैसे आप मान रहे हो, आप सोच रहे हो आज बहुत तेज बारिश आ रही है, और इतनी तेज बारिश नहीं चाहिए। मैं एक कंडीशन बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत ही तेज बारिश है, बाढ़ जैसे हालात हो गए, तो अनवांटेड कंडीशन हो गई ना, तो वहां आप क्या प्रेयर करेंगे? कैंसिल, 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 कैंसिल। तो इस टाइप की बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी आपके पास जो अनवांटेड होगी। ठीक है, सिचुएशन के अलावा और क्या होता है? नेगेटिविटीज आ जाती है आपके पास। आप नहीं चाहते हुए आप किसी की बुराई कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए कोई आपकी बुराई कर रहा है, नहीं चाहते हुए भी नकारात्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं। आप जैसे बुराई को छोड़िए, अगर आप समझिए जैसे किसी का नी पेन है, ठीक है, अब क्या है, रात दिन आप केवल यही सोचते रहोगे कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो क्या हो गया, वो नेगेटिविटी को और ज्यादा अंदर एब्जॉर्व कर देगा। और जहां नेगेटिविटी ज्यादा भर गई, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, अगर आपके मुंह से ये आवाज बंद नहीं हुई कि मेरे घुटने में बहुत पेन है, तब तक कोई भी मेडिसिन लागू नहीं होगी, जब तक कोई भी जाप लागू नहीं होंगे। मैं बताती हूँ, जैसे आप हमारे यहाँ भक्तामर हीलिंग में क्या होता है, 21-21 दिन का जाप करने को सब रेडी हो जाते हैं। यहाँ दीदी हम कर लेंगे, आप बता दो, ऐसा ये बता दो, वो बता दो। अरे तुम 21 दिन करके भी फिर भी 20वें दिन ही आ गए, दीदी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पड़ेगा कैसे? क्योंकि 20 दिन भी तुमने पॉजिटिवली नहीं लिया उस चीज को। आपको साथ में अफर्मेशन देनी पड़ती है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तब आपको वो
जाप काम करेगा। तो आपके जहां भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जा रही है, वहां पे कैंसिल स्विच वर्ड काम आएगा ही आएगा। कैंसिल स्विच वर्ड आपको बहुत जगह यूज आएगा। मतलब आप रेकी में काम में ले सकते हो इसको, आप उसको किसी भी हीलिंग मॉडलिटीज में काम में ले सकते हो, ठीक है। और कैंसिल वर्ड को कहाँ पे काम में ले सकते हो आप मतलब किसी जगह, ऐसी जगह जा रहे हो कि वहां पे आपको लग रहा है कि जैसे नहीं होता था कि कोरोना में हम हॉस्पिटल चल गए तो कोरोना आ सकता है, ठीक है। ऐसे आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको इन्फेक्शन आ सकता है, तो आप उस जगह पहले से ही कैंसिल 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 स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैंसिल स्विच वर्ड को और कहाँ पे काम में ले सकते हैं? अनवांटेड थॉट्स और कंडीशंस के लिए, जहां पे बहुत चिंता हो, वरी हो, जहां पर कहीं पर भी बहुत चिंता वाली बात हो, वरी हो, टेंशंस हो, वहां पर कैंसिल स्विच वर्ड को यूज कीजिए। किसी भी चीज को इरेज करने के लिए कैंसिल स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। इरेज मीन्स क्या होता है? पुरानी बातों को मिटाना है। तो होता है ना, पास्ट की बात को भुलाना है। आधे 90% लोगों की प्रॉब्लम है, पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते हैं, उसके कारण डिप्रेशन में आते हैं, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको, रातों को नींद नहीं आती है। तो मैं आपको स्विच वर्ड्स यूज करने के तरीके बताऊंगी और भी बहुत सारे। केवल आप चाहते हैं ना, जैसे कि आपने जैसे गुड नाइट स्विच वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देती हूँ एक छोटा सा, बाद में बताऊंगी इसका पूरा डिटेल। जैसे गुड नाइट स्विच वर्ड है, गुड नाइट का मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि, रात को अच्छी नींद आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कभी अगर नींद नहीं आ रही है तो आप गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट स्विच वर्ड को चेंट करो। उससे पहले आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद क्यों नहीं आ रही है आपको? या तो आपके कहीं पेन है, या आज आपको कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आपके दिल पे लग गया, उसको सोचे जा रहे हो आप, या आपको किसी बात की टेंशन है। सारी चीज में सबसे पहले काम में लो कैंसिल 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 कैंसिल। मतलब कैंसिल स्विच वर्ड को 5 मिनट चैंट करो पहले, कि सारे अनवांटेड जितनी भी बातें हैं जो मुझे नहीं चाहिए रात को सोते समय, वो सब कैंसिल, मिटा दो अपने हाथों से, ठीक है। कैंसिल 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 कैंसिल। अब आपको लगेगा मैं प्योर हो गई हूँ, एकदम शांत। तब आप गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट स्विच वर्ड को काम में लो, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं स्विच वर्ड्स को यूज में लेने के। तो कैंसिल स्विच वर्ड क्या बहुत जगह काम आएगा, इसलिए इसका फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है चकल। चकल, CHUCKLE, चकल, CHUCKLE, चकल। चकल का मतलब क्या होता है? चकल का मतलब होता है चुपचाप हंसना, चुपचाप हंसना। अभी हम स्टार्टिंग में स्माइल वाली बात कर रहे थे ना, हंसना। कोई मंथ मंथ भी मुस्कुराता है, जैसे पूनम जी मुस्कुराती हैं, ठीक है। वो पूरा टाइम मुस्कुराती रहेंगी, लेकिन मुंह बंद रहेगा, दांत भी बंद, दांत नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं चुपचाप मुस्कुराना। तो चुपचाप मुस्कुराना जहां वर्ड यूज आ रहा है, वो आप समझ जाइए कि किस चीज को दूर करने के लिए यूज करते हैं? सैडनेस को। आप कभी भी दुखी हैं तो आप चकल स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको किसी प्रकार का दुख है, सैडनेस है, या आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप क्या आप ऐसे पर्सन हैं कोई भी, जैसे आप दूसरों के लिए भी स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हो। आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो दिन भर दुखी दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है,
तो आप उसका नाम लेके साथ में चकल स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है, कि उसकी सिचुएशन, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसके लिए चकल 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 चकल, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्क्यूलेट, CIRCULATE, सर्क्यूलेट। एक मिनट, सर्कुलेट का मतलब है अकेलापन, और सर्कुलेट को कहाँ पे काम में लेते हैं, जहां पर अकेले हो बट मिलना घुलना बहुत जरूरी है, किसी से भी मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है ना, तभी आप किसी काम को अंजाम दे सकते हो। तो जहां लोनलीनेस हो, उस लोनलीनेस को एंड करने के लिए, अभी हमने क्या बात की थी, चकल किसके लिए चाहिए हमको, जब कोई दुखी हो। अब कोई दुखी तो होता है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन। सारे घर के हैं, सारे घर वाले हैं, मेंबर्स सब हैं, लेकिन फिर भी सबके साथ होते हुए भी कोई अकेलापन, किसी को अकेलापन बहुत ज्यादा फील होता है। तो कभी आप किसी सिचुएशन में ऐसे आ जाए जब आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, वहां पे आप सर्क्यूलेट स्विच वर्ड को काम में लेंगे। सर्कुलेट स्विच वर्ड आपके लोनलीनेस को दूर करेगा, ठीक है। इसके साथ आप लिख लीजिए, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 हो, 9, 18 या 27 हो, उनको अपना पर्सनल स्विच वर्ड बना लेना चाहिए। 9 नंबर्स जितने ज्यादा आते हैं ना, उतना गुस्सा बढ़ता चला जाता है, और जिस आदमी का गुस्सा बढ़ता चला जाता है, उस आदमी को क्या होता है, अकेलापन ज्यादा आ जाता है ना, गलत तो नहीं बोल रही हूँ। जिस आदमी को गुस्सा बढ़ता चला जाता है ना, उस आदमी को लोनलीनेस फील होने लगती है, ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, और जो सामने वाले हैं सब बेवकूफ है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने आप को महान समझता है, उसके साथ में लोनलीनेस समझता है, मतलब कि अकेलापन उसके लाइफ में आ जाता है। तो इसीलिए कहीं पर 9 नंबर के लिए इसको जोड़ा गया है कि जिस किसी का भी 9 नंबर, 9, 18 या 27 डेट ऑफ बर्थ हो, उसको सर्कुलेट स्विच वर्ड को पर्सनल स्विच वर्ड बना लेना चाहिए, उसको अपने अकेलेपन को इस स्विच वर्ड को बोल के दूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कन्फेस, CONFESS, कन्फेस। कन्फेस का मतलब समझ आता है सभी को, कन्फेस मतलब आत्मसमर्पण बोलेंगे हिंदी में तो शायद उसको, है ना। आत्मसमर्पण के अलावा जब आपके सारा अग्रेशन, सारा आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गया, तभी आप कन्फेस कर सकते हैं किसी के सामने, ठीक है। तो कन्फेस करने में जब एग्रेशन को या ईगो को कम करना हो, किसी भी व्यक्ति के एग्रेशन को या किसी के व्यक्ति के ईगो को कम करना हो, जैसे कोई व्यक्ति में बहुत ईगो है, तो उसको या तो बहुत गुस्सा आएगा, है ना, या फिर घमंड हो जाएगा अपना, तो वो किसी को अपना नहीं समझेगा, मतलब किसी की अच्छाइयां नहीं बोलेगा। जिसको अपने ऊपर घमंड होता है वो क्या करता है, दूसरों की बढ़ाई नहीं करता है ना, यही होता है ना शायद। तो इस जगह किसी व्यक्ति के ईगो को कम करना हो, तो आप कन्फेस स्विच वर्ड को यूज करेंगे, कि वो अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के उसने अपने आप को कन्फेस कर दिया है, अपनी आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है। तो कन्फेस भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। अब सबसे अच्छा स्विच वर्ड आ गया हमारे पास, काउंट, COUNT।
जिसके बारे में शायद फर्स्ट डे से मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। क्या होता है, काउंट 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 स्विच वर्ड इतना मुंह पर है, दिन भर पैसा गिनना रहता है ना, काउंट 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 काउंट, तो वो ज्यादा बताने में आता है इजी वे में। तो काउंट स्विच वर्ड का मतलब आपको समझ आता है, गिनना। ठीक है, तो आप दो जगह इसको यूज कर सकते हैं। एक तो मेक मनी, पैसा बढ़ाना हो जहां पर, वहां पर काउंट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। दूसरा, अगर किसी की स्मोकिंग रिड्यूस करानी हो तो आप काउंट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। मतलब आप सोचेंगे ऐसा कैसे मतलब पैसा बढ़ाना है तो काउंट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। किसी की अगर स्मोकिंग छुड़ानी है तो भी आप काउंट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। दोनों के कलर्स अलग हो जाएंगे। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो काउंट स्विच वर्ड को ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे। अगर आपको स्मोकिंग छुड़ानी है किसी की तो आप रेड कलर के पेन से लिखेंगे। ठीक है, समझ आया क्यों? काउंट का मतलब, अगर आप कोई स्मोकिंग करता है उसको बोलो कि आज आपने 10 सिगरेट पी ली, आज आपने 15 सिगरेट पी ली, आज आपने 20 सिगरेट पी ली, तो उसको भी लगने लगेगा यार आज की बहुत हो गई, 15 20 कितनी। तो काउंट मतलब काउंट किया ना उसने कितनी सिगरेट पी ली एक दिन में। तो इसीलिए काउंट स्विच वर्ड को जितनी ज्यादा काउंट करेंगे, सॉरी जितना ज्यादा चैंट करेंगे, उतना क्या होगा, काउंट स्विच वर्ड को चैंट करते करते उनको लगने लगेगा कि मेरी सिगरेट की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, उसको मुझे रिड्यूस करना है। तो वो स्टॉप करने पे आ जाएगा धीरे धीरे। तो काउंट स्विच वर्ड को स्मोकिंग कम करने के लिए भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल। आपको क्रिस्टल स्विच वर्ड बहुत जगह मिलेगा, बहुत बहुत जगह मिलेगा। क्रिस्टल स्विच वर्ड का मतलब है, क्रिस्टल क्लियर सुना है ना नाम? क्रिस्टल का मतलब समझ आता है, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं। स्पष्ट, क्रिस्टल मतलब स्पष्ट, मतलब आर पार दिखने वाला। क्रिस्टल क्या होती है, चीज जिसमें आर पार दिख जाती, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम ऐसा क्रिस्टल वाली चीज जो हमें स्पष्ट रूप से आगे की बात बताती है। ठीक है, तो इसका मतलब समझेंगे, काम कहां पर आएगा ये, लुक टू द फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर देखना है तो क्रिस्टल स्विच वर्ड को काम में लेना है। आपकी दूरदर्शिता में सुधार लाना है तो क्रिस्टल क्लियर को स्विच वर्ड को काम में लेना है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, सार्वभौमिक ज्ञान की ओर बढ़ना है तो क्रिस्टल क्लियर को काम में लेंगे। यूनिवर्सल नॉलेज अगर आपको चाहिए, है ना, सार्वभौमिक में मतलब यूनिवर्सल नॉलेज जो भी चाहिए आपको, उसके लिए आपको क्रिस्टल स्विच वर्ड को काम में लेना है। क्रिस्टल का मतलब मुझे साफ साफ सब कुछ पता लग जाए। अब आप साफ साफ क्या पता लगाना चाहते हो? दुनिया की कोई भी बात को आपको पता लगानी है, समझनी है, तो वहां पर क्रिस्टल स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। समझ आ गई सभी को? कोई भी सिचुएशन को क्लियरफाई करने के लिए, कोई भी सिचुएशन हो क्लियर नहीं हो रही है आपको कि ये गलत है या सही है, मैं ये काम करूं या ना करूं। कितनी बार होता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो आपको जहां मतलब बैलेंस नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, वहां पे क्रिस्टल स्विच वर्ड को काम में ले लो। क्रिस्टल 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 क्रिस्टल, आगे जो भी अपना स्विच वर्ड ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उन अभी तक जितने भी हमने स्विच वर्ड काम में लिए हैं या आगे हम लेंगे, उन सबका गुरु डिवाइन। डिवाइन स्विच वर्ड क्या है? डिवाइन स्विच वर्ड इन सबका गुरु। डिवाइन का मतलब बहुत अलग अलग तरह से ले सकते हैं, मेरी तरफ से अलग मतलब रहेगा, आपको आप कहीं सीखेंगे तो अलग मतलब होगा। डिवाइन का मतलब होती है दिव्य ऊर्जा। डिवाइन का मीनिंग होता है दिव्य ऊर्जा। और दिव्य ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
डिवाइन एनर्जी कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स से मिलती है ना? डिवाइन एनर्जी कहाँ से मिलती है? दिव्य ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स से मिलती है। जिस भी स्विच वर्ड के साथ हम डिवाइन लगा देते हैं तो उस स्विच वर्ड की ऊर्जा बढ़ जाती है। ये शायद मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि किसी भी स्विच वर्ड के साथ या किसी भी तरह से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, दिव्य प्रकाश को बढ़ाने के लिए, एक सेकेंड, है ना, डिवाइन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। व्यक्तिगत अपने अंदर की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए डिवाइन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। जहां भी अपनी बात आ जाती है कि अपनी क्षमता बढ़ानी है, वहां डिवाइन स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। अब आप डिवाइन मनी के साथ में काम में ले सकते हैं, डिवाइन आप हेल्थ के साथ में काम में ले सकते हैं, क्रिस्टल के साथ में काम में ले सकते हैं, एड, एडजस्ट, बबल्स, और जितने भी स्विच वर्ड हमने अभी तक सीखे हैं उन सबके साथ में हम डिवाइन स्विच वर्ड को ऐड कर सकते हैं। डिवाइन के साथ अब जो जो चीजें जुड़ जाती हैं वो होती है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट, LIGHT, डिवाइन के साथ में लाइट। डिवाइन लाइट का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत प्रकाश, दिव्य ऊर्जा तो बढ़ी रही है। दिव्य ऊर्जा कौन सी वाली बढ़नी है? अंदर की ऊर्जा बढ़नी है। कौन सी वाली? रोशनी आनी है। तो डिवाइन लाइट जब हमारे ऊपर आती है, डिवाइन लाइट से क्या होती है? ज्ञान में वृद्धि होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। डिवाइन, केवल डिवाइन में दिव्य ऊर्जा है। डिवाइन लाइट के साथ में क्या हो गया? प्रकाश बढ़ गया। ठीक है, तो डिवाइन लाइट अपने आप में एक स्विच वर्ड है, केवल डिवाइन अपने आप में स्विच वर्ड है। अब इन सब का मास्टर डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर, आप हर कहीं भी कोई भी स्विच वर्ड यूज करेंगे ना, स्विच फ्रेज यूज करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी अपना खुद का पर्सनल स्विच फ्रेज बनाना, तब आप 90% काम में लेंगे डिवाइन ऑर्डर। क्या करा आपने? दिव्य ऊर्जा, डिवाइन कहाँ से आ रही है? डिवाइन एनर्जी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो डिवाइन को ऑर्डर दे दिया, मुझे ये काम करना है। ऑर्डर मतलब समझते हैं ना? ऑर्डर देना। तो डिवाइन ऑर्डर का मतलब है आपके आसपास, आपके पास करने के लिए कुछ आयोजन या सफाई हो, यात्रा के लिए पैकिंग करना। डिवाइन ऑर्डर का मतलब है, इसमें कुछ और दे रखा है, डिवाइन ऑर्डर का मतलब होता है डिवाइन को ऑर्डर देना, दिव्य ऊर्जा को ऑर्डर देना कि मैंने आपको ये ऑर्डर दिया है, मेरा आप ये काम कर दो। जैसे डिवाइन ऑर्डर काउंट एड नाउ, डिवाइन को मैंने ऑर्डर दे दिया है, मेरे पैसों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो डिवाइन को क्या ऑर्डर दिया कि आपके चारों तरफ से पैसा बरस रहा है। डिवाइन ऑर्डर टुगेदर काउंट नाउ, ये भी एक बहुत अच्छा स्विच फ्रेज है, इसको आप लिख लो कभी भी पैसों के लिए। जो स्विच फ्रेज काम में लेते हैं, अधिकतर इस स्विच फ्रेज को काम में लेते हैं, डिवाइन ऑर्डर टुगेदर काउंट नाउ। अब इसमें ऐड काउंट नाउ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो 4-5 वर्ड्स होते हैं ना, इनका जो स्विच फ्रेज है ये पैसों के लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे 53। आप लिख सकते हैं स्पेलिंग FIFTYTHREE 53। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं और लेटर्स में लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मतलब 53 भी लिख सकते हैं और 53 भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी हो, कोई भी काम करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिए बिना कोई काम हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। किसी भी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी चीज को अपनाने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए
53 स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। आपको बहुत सारे स्विच वर्ड के साथ में 53 नंबर मिल जाएगा, बहुत जगह मिलेगा। तो आप सोचेंगे बीच में नंबर कहाँ से आ गया? तो बीच में नंबर कहाँ से आ गया का मतलब है कि आप जो लाइन बोल रहे हैं, जो आप डिवाइन को ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। ठीक है? जैसे आपने अभी बोला डिवाइन ऑर्डर टुगेदर काउंट 53 नाउ। तो डिवाइन को मैंने ऑर्डर दे दिया, पैसा आने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मतलब आप उस जॉब को और अच्छा कर रहे हैं अपनी, कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है? तो 53 वर्ड आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो उसका मतलब आप समझिए, टेक रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद एक स्विच वर्ड है फाइंड, FIND। ये मास्टर स्विच वर्ड ही मान लीजिए इसको। वैसे यूनिवर्सल स्विच वर्ड है, मास्टर स्विच वर्ड भी बोलेंगे इसको हम। इसका मतलब होता है, फाइंड का मतलब तो मालूम है ना आपको, खोजो। फाइंड, ढूंढना। तो जैसे आपने पैसों के लिए लाइन बोली, डिवाइन ऑर्डर फाइंड काउंट नाउ। ठीक है? तो जहां पर काउंट है ना, वहां पर फाइंड भी आ जाता है। डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर टुगेदर फाइंड काउंट नाउ, कि मुझे अभी का अभी पैसा ढूंढना है कहीं से। कोई भी चीज आपकी खो गई है, आपको होता है ना कितनी बार कोई चीज हमारी आंखों के सामने होती है, मिल नहीं रही होती है, टीवी का रिमोट होता है जैसा। कितनी बार मिलता ही नहीं है, ढूंढते जाओ। वहां पे आप फाइंड स्विच वर्ड को काम में लेना शुरू करो, केवल फाइंड, फाइंड 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 फाइंड। तो आपको वो चीज, फाइंड स्विच वर्ड आपको उस चीज तक पहुंचा देगा। कोई भी चीज खो गई हो, खोजनी हो, ढूंढनी हो, देखनी हो, तो वो फाइंड स्विच वर्ड से मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको। काउंट है, फाइंड है, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन लाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स हैं, जिसको आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं और कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी वर्ड्स हैं। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब आपको पता है। ठीक है? फॉरगिव मतलब माफ करना। तो फॉरगिव काम में कहाँ पे लेंगे? फॉरगिव का मतलब है माफ करना, तो उसको आप काम में कहाँ पे लोगे? एक तो आपने किसी को भी, किसी ने भी आपको कुछ भी कहा, तो आपने केवल अपने आप को शांत करने के लिए, अपने क्रोध को शांत करने के लिए, अपने जो आपको गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया, आवेश आ गया, उसको शांत करने के लिए फॉरगिव 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 फॉरगिव। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, आप देख रहे हो आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको। अब जब गुस्सा आता है, जब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो आप उनके लिए प्रेयर स्टार्ट कर दो, फॉरगिव 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 फॉरगिव, कि ये सबको माफ कर दे, सबको माफ कर दे, सबको माफ कर दे। ठीक है? तो फॉरगिव स्विच वर्ड भी बहुत ही काम का स्विच वर्ड है, डेली लाइफ में काम में आने वाला स्विच वर्ड है। आप रात दिन इसका जाप कर सकते हैं। फॉरगिव का लिए तो हम बोलते हैं रात दिन उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। तो उसमें फॉरगिव वर्ड, जहां कहीं भी किसी को माफ करना हो, वो तो है, लेकिन जहां आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल में लाना है, आप अपने अपने क्या कहते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाना है, तो आप फॉरगिव स्विच वर्ड को काम में लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है गिव। गिव, गिव का मतलब देना, कुछ भी देना, किसी को भी देना, या किसी की हेल्प करना। दूसरों की हेल्प करने के लिए स्विच वर्ड काम आएगा गिव। अब है ना, हेल्प करने में खुद की हेल्प भी आती है, दूसरों की हेल्प भी आती है। तो आप गिव स्विच वर्ड को हर जगह काम में ले सकते हैं। जहां भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं,
जहां भी किसी को कुछ देना है वहां पे गिव स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। GUARD, गार्ड, ये भी बहुत ही काम का स्विच वर्ड है और आपको कहीं बहुत जगह मिलेगा। गार्ड स्विच वर्ड का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन करने के लिए गार्ड स्विच वर्ड को काम में लो। कहीं पे जा रहे हो आप और आपको जो रेकी समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना के निकलना होता है, नहीं तो दूसरों की नेगेटिविटीज आ सकती है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, आपको रेकी करना हो तो आप स्विच वर्ड्स को काम में लेना सीख जाओ। तो आप क्या बोलोगे, कहीं पे भी एंटर होने से पहले, घर से निकलने से पहले, घर के गेट पे ही बोल लो अपने आप को, गार्ड गार्ड गार्ड। मतलब आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बन गई है। ये मैं आपको हीलिंग मेथड्स भी बता रही हूँ साथ के साथ ही, कि कोई रेकी की जरूरत ही नहीं सीखने की अगर आपने स्विच वर्ड को काम में लेना सीख लिया, है ना। आपने केवल उस जगह पे, जैसे घर से बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में बांधना है कि कोई नेगेटिविटी मेरे आसपास ना आ सके, तो वहां पे डिवाइन ऑर्डर गार्ड मी, डिवाइन ऑर्डर गार्ड मी, डिवाइन ऑर्डर गार्ड मी 3 बार बोल दो आप, आपका प्रोटेक्शन हो गया। पर्सनल सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी काम में लेते हैं। आपने अपने बच्चा, आपका बेटा न्यूयॉर्क में है, आप यहाँ बैठे हैं, न्यूयॉर्क छोड़ो दूसरे किसी गांव में ही है, तो आप एज अ मदर हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चा, हमारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। तो आप केवल 1 मिनट मेडिटेट करो, उनका, आप सोचो कि ये आपका बेटा है, यहाँ पे सामने आपका बेटा है, ठीक है, और आप मन में सोचो, प्लीज डिवाइन ऑर्डर गार्ड राम, डिवाइन ऑर्डर गार्ड राम, डिवाइन ऑर्डर गार्ड राम। आपने राम के ऊपर, जो आपका बेटा है उसके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है। ठीक है, तो आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो। होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड का मतलब है, होल्ड का मतलब क्या है, पकड़ना। होल्ड मतलब ना, होल्ड मतलब ठिका रखना और पकड़ना, ऐसा। ठीक है, तो किसी भी चीज को बिल्डअप करना हो, किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, पकड़ के रखना हो, किसी का कमांड पकड़ के रखना हो, होल्डिंग करनी हो किसी भी चीज के ऊपर, तो वहां पर होल्ड स्विच वर्ड का काम में ले सकते हैं। होर्स, HORSE, होर्स। होर्स स्विच वर्ड है, बी सॉलिड, बी स्ट्रॉन्ग, गेन पावर। होर्स का मतलब क्या आता है, आपको समझ आता है। होर्स, अगर कोई कहीं पे होर्स स्विच दिखाई देता है तो आपको क्या पता लगता है, घोड़ा क्या करता है, तेज भागता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और और तेज दौड़ता है ना। अगर आपको किसी का दिमाग तेज दौड़ाना हो तो आप क्या स्विच वर्ड काम में लेंगे, हॉर्स। आपको बच्चों को मजबूत बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बच्चे को या किसी को भी, जैसे कोई बीमार है, HORSE, हॉर्स। अगर किसी को भी, आपके घर में कोई बीमार है और आप चाह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, वापस पहले की जैसे इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए, तो फुल इम्यूनिटी बी हॉर्स नाउ। मतलब इनमें हॉर्स की जैसी इम्यूनिटी आ जाए और ये ठीक हो जाए। तो हॉर्स वर्ड को हम कहीं पे भी ऐसे काम में ले सकते हैं जहां पर हमको ताकत की जरूरत हो, स्ट्रॉन्गेस्ट होने की जरूरत हो, या पावर की जरूरत हो।
जहां भी पावर चाहिए वहां पर हॉर्स स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, हॉर्स शू, HORSE हॉर्स, और शू SHOE। सुनने में आपको लगेगा घोड़े के जूते, शू मतलब, ठीक है। हॉर्स शू को हिंदी में बोलेंगे हम घोड़े की नाल। समझते हैं आप लोग घोड़े की नाल क्या होती है? देखा, सभी घरों के बाहर लगी होती है हॉर्स शू, घोड़े की नाल सभी घरों के बाहर लगी होती है, मेन गेट पे ऊपर लगी होती है। देखा किसी के घरों पे? नहीं होती है, हमारे भी लगी है। घोड़े की नाल बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। एक तो आपको प्रोटेक्शन देती है, आपकी सोल को स्ट्रेंथ देती है, मतलब ताकत देती है। तो अगर घर के बाहर लगाते हैं तो घर को ताकत मिलती है ना। और घोड़े की नाल क्या करती है? आपकी आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखती है, एनर्जी को बैलेंस रखती है। तो जहां कहीं भी आपकी एनर्जी को बैलेंस करना हो वहां हॉर्स शू को काम में ले सकते हैं आप। जहां भी आपकी एनर्जी को बढ़ाना हो या बैलेंस करना हो, या फिर आपकी सोल को प्रोटेक्ट करना हो, किसी को भी प्रोटेक्ट करना हो, कोई भी हो जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने गार्ड अभी स्विचवर्ड को काम में लिया ना, वैसे हम हॉर्स शू को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, और क्या स्विच वर्ड है? नाउ, नाउ सबसे अच्छा स्विच वर्ड, मैं सब जगह बोल रही हूँ, आपको आपने सुना होगा। नाउ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही? हाँ। तो नाउ स्विच वर्ड में बार बार कह जा रही हूँ, तो आपने सुना होगा, मैं सबके साथ नाउ लगा रही हूँ। नाउ का मतलब है अभी, है ना। तो मैं जो भी चीज मांग रही हूँ वो सब मुझे अभी चाहिए। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, मुझे अभी कभी पैसों की बरसात चाहिए, है ना। जो भी चीज आपको अभी चाहिए उसके लिए नाउ। तो नाउ ऐसा स्विच वर्ड है, वो सबके साथ लग जाएगा। जितने भी स्विच फ्रेज बनेंगे उसमें नाउ को आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे अभी के अभी चाहिए। ओ एंड ऑन, ओ एंड ऑन भी आपको बहुत जगह मिलेगा, है ना। और ऑन को स्विच वर्ड को केवल ऑन भी काम में ले सकते हो आप। ये सारे स्विच वर्ड जो मैं बता रही हूँ वो केवल केवल ये भी काम में ले सकते हो, और ये स्विच फ्रेज के साथ भी बना सकते हो। तो ऑन कहाँ पे काम में लेना है? जहां भी आपको कोई भी नया नया आइडिया चाहिए, ऑन। स्विच ऑन होता है तो क्या होता है? लाइट आ जाती है, ठीक है। तो ऑन जहां भी स्विच वर्ड को हम काम में लेंगे उसका मतलब होगा गेट न्यू आइडियाज, ऑब्टेन, ऑब्टेन ट्रांसपोर्टेशन, न्यूरिश, एम्बिशियस। आपके एम्बिशन को न्यूरिश करने के लिए काम आता है ऑन स्विच वर्ड। केवल आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, एम्बिशन ही नहीं है लाइफ में, आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, तो वहां पे आप दिन भर ऑन स्विच वर्ड को चैंट करो, या ऑन को अपने, जैसे यहाँ पे आपने केवल ऑन लिख लिया, आपका दिमाग जब जब ऑन पे जाएगा, जब जब आपको नया आइडिया आ जाएगा। न्यू आइडियाज लाने के लिए ऑन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। ओके, 5 मिनट और हैं बस।
स्वीट, स्वीट का मतलब, स्वीट स्विच वर्ड को कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। कहाँ पे काम में ले सकते हैं? जहां पर आपको किसी के साथ अच्छा व्यवहार बनाना हो, किसी के साथ मीठा व्यवहार बनाना हो, अच्छे रिलेशंस अपनाने हो। जहां भी रिलेशन वाली बात आएगी ना, किसी भी दो जनों के बीच में जब रिलेशन वाली बात आएगी, तो वहां पे स्वीट स्विच वर्ड का काम में ले लेंगे। रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, बी केयरिंग, केयरिंग करने के लिए स्वीट स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। थैंक्स, थैंक्स तो पता ही है कहाँ कहाँ पे काम में लेना है। थैंक्स, आपको ऐसा लगता है किसी को धन्यवाद देने के लिए थैंक्स स्विच वर्ड को काम में लेना है। उसके अलावा अपनी रिलीज, अपनी गिल्ट को रिलीज करने के लिए भी थैंक्स स्विच वर्ड को काम में लेना है। मतलब आप अपनी, आपके अंदर कुछ भी भरा हुआ है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने गलत काम किया या कुछ भी ऐसा, तो वहां पर थैंक्स 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 करके अपनी गिल्ट को रिलीज करना है कि मेरे अंदर जो भी भरा हुआ है, जो भी गलत आदतें हैं, वो सब निकल गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ चंदा जी, कुछ कह रहे हो आप? ये जो आपने बताया ना, डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26, 8, 17 और 26, हाँ, तो उनका स्विच वर्ड ब्लफ है या कैंसल है? ब्लफ। ब्लफ, तो हाँ हाथ में ब्लफ लिख सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, देखे, हाँ, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ओके। और आपने जो ये 53 वाला बोला था ना, हाँ, यूनिवर्सल फेस, एक बार वापस बोलिए ना। 53 का क्या? डिवाइन ऑर्डर 53 वाला। 53 के लिए किसी भी वर्ड के साथ कहीं पे भी ले सकते हैं आप 53। जरूरी नहीं है आप अपना स्विच वर्ड किस चीज के लिए काम में ले रहे हैं। जहां पे भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है अपने ऊपर कि ये काम मैं हाँ कर रही हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये काम मैं कर रही हूँ। जैसे जैसे आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, हाँ। तो प्रॉपर्टी चाहिए आपको, हाउस चाहिए, नया घर चाहिए आपको। अब नया घर लेना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आप केयर कौन करेगा उसकी? नया घर लेगा तो केयर कौन करेगा? तो 53 केयर, केयर वर्ड आपने जोड़ लिया, न्यू हाउस 53 केयर, मतलब कि नया घर मुझे मिल गया, उसकी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ केयर करने की। तो कहीं पे भी काम में ले सकते हैं आप 53 स्विच वर्ड को। ओके। ओके, और बाकी आप अपने हिसाब से इस पीडीएफ को पढ़ना, जो भी स्विच वर्ड जरूरी लगे आपको कि इसका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप मुझसे कल पूछ लेना, क्योंकि मैं सारे मीनिंग्स नहीं बता सकती हूँ, 125 है। और वो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई बात, थ्योरी समझ आ यस गई मैम। कुल मिला के कि कोई भी स्विच, कोई भी वर्ड को मैं कैसे जोड़ रही हूँ, किसी भी वर्ड के मीनिंग को आपको जोड़ना। अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे यूनिवर्सल स्विच वर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिवर्सल स्विच वर्ड में वो सब नाम आ जाएंगे जो जैसे किसी महान राइटर का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट सीखना है किसी को, अगर क्रिकेट में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए हमेशा हमेशा स्विच वर्ड, अगर वो इंडियन है तो क्या रहेगा? सचिन, है ना? तो वो, सचिन। हाँ, सचिन की क्वालिटीज मुझ में आ जाए, तो आप अपने बच्चे के लिए अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सचिन एज राम नाउ, डिवाइन ऑर्डर सचिन एज राम नाउ, डिवाइन ऑर्डर सचिन एज राम नाउ, कि मेरे अच्छा राम जो है सचिन जैसा बन गया है अभी, ये मैंने अच्छा डिवाइन को ऑर्डर कर दिया, तो सचिन आपके लिए स्विच वर्ड हो गया, अच्छा। यूनिवर्सल स्विच वर्ड। नहीं, कुछ भी सेंटेंस में इंग्लिश में बना के आई कैन चांस, दैट्स इट। कुछ भी आपको समझ आना चाहिए आपने क्या बनाया है। अभी मैं यस। आपको स्विच वर्ड से सिंबल बनाना बता दूंगी, ठीक है? तो आपको फिर वो भी नहीं बोलना पड़ेगा, वो सिंपल ही काम कर देगा। अच्छा, ओके।
ठीक है। लेकिन स्विच वर्ड अपनी चीज है कि आप उसको चैंट जितना ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा ये अपना काम करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होनी चाहिए बात, बस उसको एंटर कराने के लिए एक मेथड है और कुछ भी नहीं है। अगर 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 चांटिंग नहीं करते हैं और सिर्फ रिस्ट पे लिख लेते हैं, इवन दैट वर्क्स? नहीं करता तो है, वर्क तो करेगा, क्योंकि आप लिखोगे तो आप ही रोज, है ना, दिन में 2 बार लिखोगे तो 2 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो रहा है कि मैं यहाँ 53 लिख रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप 53 लिख रहे हैं रोज, तो आप रोज उसको देखेंगे भी सही, उसके ऊपर लिखेंगे भी सही, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। और आपको पता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता है 53 क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचानी है और कुछ भी नहीं है। आपकी एक आदत बनानी है, आपके माइंड को ये बात सेट होनी चाहिए कि मुझे घर मिल गया है। अब आप बार बार रोज एक ही बात बोल रहे हो, मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया, मुझे घर मिल गया, मुझे घर मिल गया, मुझे घर मिल गया, तो मिल जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो बस एक तरीका है स्विच वर्ड से अपनी बात को कहने का, ठीक है। चलिए आज के लिए हम क्लास यही ओवर करते हैं। कल हम नए तरह के स्विच वर्ड लेके आएंगे, 12 स्विच वर्ड्स लेके आएंगे 12 राशियों के अकॉर्डिंग, और ओपन स्विच वर्ड्स आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी। ये 125 स्विच वर्ड है, इनके मीनिंग आप निकाल के देख लीजिए। अगर आपको नहीं होता है तो, कुछ भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर और भी कुछ होगा तो मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम यही एंड करते हैं।